अपने जहन को पौन की आदत से आजाद करने का इस्लामी तरीका। आपने फिर वही किया है ना। आपने तौबा की, कसम खाई, आपने आंसुओं से दुआ मांगी और फिर कुछ ही घंटों बाद आप फिर वही कर रहे थे। आपको समझ ही नहीं आता ये कैसे हुआ। आपका हाथ आपके दिमाग से पहले ही चलने लगा था। अगर मैंने जो कहा वो आपकी कहानी है तो अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। ये वीडियो आपको शिफा देने के लिए है, तो इसे देखते रहें। मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ। ये आदत आपकी गलती नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन आपकी गलती नहीं, क्योंकि आपको सच किसी ने नहीं बताया। आपको किसी ने नहीं बताया कि ये आदत आपके दिमाग की वायरिंग बदल देती है, या आपकी लड़ाई स्क्रीन से नहीं बल्कि आपकी बायोलॉजी से है। और इससे भी ज़्यादा अहम, किसी ने आपको कोई असली प्लान नहीं दिया। उन्होंने आपको ठंडे पानी से नहाने, ज़्यादा कुरान पढ़ने और वेबसाइट्स ब्लॉक करने को कहा, लेकिन इन सब से कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप ऐसी लहरों के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे थे जिनका आपको पता ही नहीं था। सच तो यह है कि आपको ये लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। आप टूटे हुए नहीं थे, बस आपको सही रास्ता नहीं दिखाया गया। इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा अपने दिमाग को डिसएक्चुअलाइज करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस को सही करने के लिए और इस्लाम के जरिए अपने मकसद से दोबारा जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, अपने नेगेटिव फ्यूचर का तसव्वुर करें। इस जंग को जीतने से पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर आप नहीं जीते तो क्या होगा। आप पहले भी यहाँ थे, आपने छोड़ा, फिर वापस शुरू किया, खुद से नफरत की और फिर छोड़ा, और अब आप उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो ज्यादा लोग पूछने से डरते हैं। अगर आप नहीं बदले, अगर आप हर कुछ दिनों बाद इस आदत में पड़ते रहें, तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? इसका तसव्वुर करें। आप 5 साल बड़े हो चुके हैं, आपने अभी तक ये आदत नहीं छोड़ी। आपका जिस्म कमजोर है, आपकी आंखें सूखी हुई हैं, नमाज अभी भी मुश्किल है, आप अभी भी अपने फोन को एक मुजरिम की तरह छुपाते हैं, और आपने खुद से इतनी बार आखिरी बार कहा है कि अब आपका दिमाग भी इस पर यकीन नहीं करता। शादी से आप डरते हैं, आप जज्बाती तौर पर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, और जब आपको कोई मिल भी जाती है तो आप शर्म के बिना उसकी आंखों में भी नहीं देख सकते। इसका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको जगाना है, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, आप मोड़ को सीरियसली नहीं लेंगे। ये ऐसे है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर कार चलाना। जब तक आपको नहीं पता कि आप कहाँ गिरने वाले हैं, आप ब्रेक को सीरियसली नहीं लेंगे। इसीलिए इस सिस्टम का पहला स्टेप बहुत अहम है। अपने नेगेटिव फ्यूचर का तसव्वुर करें। एक पेन और नोटबुक लेकर इसको लिखें। अगर कुछ नहीं बदलता तो ये रास्ता आपको 5 साल बाद कहाँ ले जाएगा? आपको अपनी आदत कैसी लगेगी? क्या आप अल्लाह के ज्यादा करीब होंगे या उसके निशानों से ज्यादा बेहबर? क्योंकि यही खूबसूरत बात है, जब आप देखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आपको बाहर निकलने का रास्ता भी दिखता है, क्योंकि सफाई हिम्मत देती है और हिम्मत से अमल होता है। तो आपका काम ये है, एक नोटबुक पकड़ें और लिखें कि अगर आप नहीं बदले तो क्या होगा। आपकी शर्म, आपका अल्लाह से रिश्ता, सब कुछ। क्योंकि बदलाव का पहला कदम मोटिवेशन नहीं बल्कि डर है। वो गहरा, ईमानदार लम्हा जब आप मानते हैं कि आप अब ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। और जब आप ये लिख लेंगे तो आप उस आग को महसूस करेंगे जिसे आप बुझाने की कोशिश कर रहे थे। और जब आपको पता चलेगा कि दांव पर क्या है, तो आप फंसे नहीं रहेंगे, आप कुछ बनाना शुरू कर देंगे। स्टेप 2, मशगूल रहें। शैतान को क्या पसंद है? वो बंदा जिसका कोई शेड्यूल नहीं होता, जो नमाज से ज्यादा आराम करता है, जो बिना किसी वजह के सुबह उठता है। जैसे किसी ने कहा, आपका वक्त आपकी जिंदगी है और इसको गंवाना खुद को गंवाने जैसा है। अपने दिल की ख्वाहिशों को एक तेज बहती हुई नदी की तरह समझें। आप इस पर एक बांध बना सकते हैं और उसके फटने का इंतजार कर सकते हैं, या आप एक वाटर मिल बनाकर इस एनर्जी को ताकत में बदल सकते हैं। वही एनर्जी जो आपको स्क्रीन की तरफ खींचती है, वही एनर्जी एक मजबूत जिस्म, एक बिजनेस और एक विरासत बना सकती है। उस ताकत को उन चीज़ों की तरफ मोड़ें जो आपको बनाती हैं, ना कि तोड़ती हैं। अपने जिस्म पर काम करें, वेट उठाएं, पसीना बहाएं, कोई स्किल सीखें जैसे वीडियो एडिटिंग या सेल्स। अपने एनवायरनमेंट को ठीक करें, कमरा साफ रखें, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें, दीन को पढ़ें, सिर्फ इल्म दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी रूह को रोशन करने के लिए। पहले के मुसलमान अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए महीनों चलते थे, और हम 1 घंटे के लिए अपनी नींद से नहीं लड़ सकते। हर ख्वाहिश जो आप महसूस करते हैं वो आपकी अज़्म को मजबूत करने का एक मौका है, और ऐसी ज़िंदगी बनाने का जहां आपकी आदत का कोई मुकाबला ना हो। स्टेप 3, अकेलेपन से दूर भागें। आपको पता है, जब हर भाई इस आदत में वापस पड़ता है तो वो क्या कहता है? मैं अकेला था और ये हो गया। अकेला अपने कमरे में, अकेला अपने फ़ोन के साथ, अकेला अपने ख्यालों के साथ।
और यही वो जगह है जहां शैतान आपको चाहता है। भेड़िया उसी भेड़ को खाता है जो झुंड से अलग हो जाता है, ये नबी मोहम्मद ने फरमाया है। आपको सबसे बड़ा झूठ ये बताया गया है कि आपको ये जंग अकेले लड़नी है। ऐसा नहीं है और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अकेलापन सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि एक जाल है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके ख्यालात आपकी आवाज़ की तरह लगने लगते हैं और शैतान के वसवसे दस्तक नहीं देते बल्कि बहाने बनकर चुपके से आ जाते हैं। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, तुम इस हफ्ते बहुत अच्छे रहे हो, बाद में तौबा कर लेना, और आपको पता ही नहीं चलता और आप फिर से वापस आ जाते हैं। ये इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं बल्कि इसलिए कि आपके पास कोई गवाह नहीं था। इसीलिए पहले के मुसलमान शहर बनाने से पहले जमात बनाते थे। इसीलिए नबी ने भाइयों को हिजरत करते ही जोड़ी में रखा, क्योंकि इस्लाम कभी भी सोलो गेम नहीं था। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है जिसका हर हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। साइंस भी इस बात को मानती है। डॉक्टर एंड्रू हबरमैन बताते हैं कि सोशल कनेक्शन सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि दिमागी भी है। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बदलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भरोसेमंद बंदे से कहते हैं कि आप मुश्किल में हैं तो इससे आपकी ख्वाहिश की ताकत कम हो जाती है। सुभान अल्लाह, साइंस भी सुनना से मिलती है। यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन जंगजू भी सफ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, और जब एक लड़खड़ाता तो दूसरा उसको उठा लेता था। कोई भी इंसान अकेला युद्ध नहीं जीत सकता, न पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न सहाबा, न आप। स्टेप 4, खुद को पढ़ें जैसे आपकी जिंदगी इस पर मुनहसिर है। क्योंकि हकीकत में ये सच है, हर बार जब आप इस आदत में पढ़ते हैं तो ये इत्तिफाक नहीं होता। ये कोई बुरा दिन या कमजोरी का लम्हा नहीं होता। ये एक सिस्टम है और आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आपने इसकी इंजीनियरिंग को नहीं समझा। इसके बारे में सोचिए, आप एक जनरल हैं और आप पर 47 बार एक ही दुश्मन ने हमला किया है, एक ही जगह, एक ही वक्त और एक ही नतीजा। क्या कोई असली जनरल इस हमले को बार बार होने देगा, या वो बैठकर इसका नक्शा बनाएगा, जमीन को समझेगा और जवाब हमला तैयार करेगा? जर्नलिंग यही है। ये आपके नफ्स के मैदान जंग का नक्शा बनाना है, और एक बार जब आप इसका नक्शा बना लेते हैं तो आप इसके गुलाम नहीं रहते। आप कभी फंसे हुए नहीं होते। आपको बस मालूमात नहीं थी, और ये आपके स्टेप्स नहीं बल्कि आपका सिस्टम है। एक सिस्टम इस चक्कर को हमेशा के लिए हराने के लिए। तो इस वीडियो को दूसरी वीडियो ना बनने दें जिसे आपने देखा और कुछ नहीं किया। पहला कदम उठाएं और अल्लाह आपकी कोशिश में हिदायत और ताकत दे।